सबसे पहले आपका अपडेट 9:30 बज चुके हैं। वलसाड में ईवीएम खराब होने के कारण मतदान रुक गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, चिंताजनक खबर है। ईवीएम में खराबी से मतदाताओं को परेशानी हुई रही है। वहां पर वलसाड की अगर बात की जाए, वलसाड में रेलवे यार्ड की बूथ संख्या 205 पर। मोरबी से बड़ी खबर, बिल्कुल 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है, वोटिंग शुरू हुए और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहा है। मोरबी में कांग्रेस प्रत्याशी जयंती भाई पटेल ने वोट डाला है और बूथ पर रोशनी न होने की शिकायत उन्होंने की है। तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से ये शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में दे दी गई है कि वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोशनी नहीं है। अब आपको दिखाते हैं इस वक्त सबसे ग्रैंड कवरेज टीवी9 भारतवर्ष पर। पहला चरण 19 जिले और ये देखिए आप, कच्छ की 6 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सबसे पहले टीवी9 दिखा रहा है आपको सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर, मोरबी की 3 सीटों पर, राजकोट 8 सीटों पर, जामनगर। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 5 सीट, द्वारका 2 सीट, पोरबंदर ढोल नगाड़े दिखाई दे रहे वहां पर 2 सीट, जूनागढ़ 5 सीट, गिर सोमनाथ 4 सीट पर, अमरेली 5 सीट पर, भावनगर में 5 सीट पर, बोटाड में 2 सीट पर, नर्मदा 2 सीट पर, भरूच 5 सीट पर, सूरत 16 सीट पर, तापी 2 सीट पर वोटिंग हो रही है, डांग 1 सीट पर, नवसारी 4 सीट पर, वलसाड 5 सीट पर। एक ईवीएम में कुछ गड़बड़ी वहां पर खबर आ रही है, जिसको लेकर अभी वहां पर थोड़ा बहुत जो चीजें हैं वो प्रिपरेशन चल रही है। मेरा क्विक सवाल होगा यहां पर राहुल जी से। राहुल जी, ये चुनाव जो है हम सीधे तौर पर देख रहे हैं, 2 चीजें यहां पर बड़ी स्ट्राइकिंगली डिफरेंट है पिछले चुनाव से। पहला, वो सारे फैक्टर्स जो बीजेपी के अगेंस्ट में थे वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश, लेकिन दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अब रीजनल लीडर्स जो हैं वो एक तरीके से इनविजिबल होते जा रहे हैं। नेशनल लीडर्स पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, ये एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ देश भर के लिए होगा, लेकिन गुजरात के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरह से वहाँ पर बीजेपी जिसका वो गढ़ है, उसकी सबसे मजबूत ज़मीन वहाँ पर है, उसमें भी मोदी के बाद कोई दूसरा कोई बड़ा चेहरा ऐसा दिख नहीं रहा है। और अंततः सारे वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर। उसके बावजूद सब लगभग गायब हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे। केवल एक मोदी का ही चेहरा सब जगह वो दिख रहा है आपको, वही लड़ रहे हैं सब जगह। यही स्थिति कांग्रेस में भी है। कांग्रेस के भी कोई एक मजबूत नेता वहां पे दिखाई देता नहीं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल नई है, इसलिए उसके पास उसने 1-2 नए चेहरों को लाने की कोशिश की है। सर, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। हर्षवर्धन जी, आपसे मैंने जो सवाल पूछा था जिसका जवाब आप पहले दे नहीं पाए थे कि क्या अभी भी की प्लेयर आम आदमी पार्टी को माना जाएगा या कांग्रेस ही मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर नजर आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष के तौर पर दिखेगी। और उसको मैं यूं कहता हूं कि यमुना में जैसे छठ के समय ना वो ऊपर झाग आ जाता है, तो उतना ही भर है आम आदमी पार्टी। यमुना की जैसी गंदी यमुना दिखती है दिल्ली में, तो गंदी रहती है, लेकिन झाग बराबर ही है आम आदमी पार्टी। तो एक तरह से कहें कि माहौल बहुत जबरदस्त है। अरविंद केजरीवाल की अपनी शैली है, वो जवाब अच्छे से देते हैं। वो ये कह देते हैं कि हम ही लड़ रहे हैं मोदी जी से, लेकिन गुजरात की जनता अभी भी गैर गुजराती संस्कृति वाली पार्टी को नहीं बर्दाश्त कर रही है। वहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में जी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।